Please use headphones for your safety. तो आ गया आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के रिवेंज बाय एरम चैप्टर 8 से लेके 11 तक। तो ये बंदी लोंडे के साथ धूम मचाते हुए सोच रही है कि मुझे आज पहली बार गुलू गुलू करने में मजा आ रहा है, क्योंकि मेरा पति जब भी मेरे साथ ऐसा करता था मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ही मार पीट के सब करता था और मैं हर रोज रात को रोते हुए बिताती थी। लेकिन लोंडा अलग है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया से प्यार दे रहा है और ये बंदी जो जोश में ना भाई बार बार लोंडे को आई लव यू बोल रही है। तो लोंडा ही भाई अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है ताकि वो अपनी मार्केट को खुश कर सके, और तुम्हें पता है वो कौन सी मेहनत कर रहा है। तो अब ना गेम खत्म होने के बाद ना ये बंदी लोंडे से कहती है कि आज तुमने मुझे बहुत ही हैप्पी फील करवाया है, मुझे आज से पहले कभी इतना मजा नहीं आया। और ये बात सुनकर लोंडा क्या कहता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना एक और मैच हो जाए मेरी जान। तो बस भाई दोबारा से गेम चालू। तो अब लोंडा भाई इस बंदी को ना आई लव यू बोल देता है। इसका मतलब लोंडे ने अपना पहला शिकार हासिल कर लिया है। और भाई यहाँ ना रात हो चुकी है, पर ये लोग अभी तक अपना हंगामा कर रहे हैं। और लोंडा कह रहा है इस घर में 2 लड़कियां हैं और मैंने दोनों को ही हासिल कर लिया है, पर ना जाने क्यों मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो अब ना लोंडा इस बंदी से कहता है, क्या तुम अपने पति हरामी से बदला लेना नहीं चाहती हो? क्यों ना हम उसके सामने हंगामा करें और सोचो ये देखकर उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। और उस मोटे भैंसों को ठिकाने लगाने के बाद हम तीनों, तुम, मैं और एलिना खुशी खुशी जिएंगे। बोलो क्या ख्याल है? लेकिन ये बंदी ऐसा करने से मना कर देती है। ये बताती है ना इसकी एक बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रही है, अगर मेरा पति टपक गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ भले ही मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, पर लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी गहराई से समझा है, तो वो मेरी सगी बेटी से कम नहीं है। और लोंडे को तो भाई पता ही नहीं था कि इसकी एक बेटी भी है, और इसकी बेटी ना फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो ना ग्रेजुएट होते ही घर वापस आने वाली है। और लोंडा सोच रहा है क्या वो सुंदर होगी, मतलब अब लोंडा भाई उसे भी लपेटने का प्लान बना रहा है। तो अब ना ये भैंसा भी घर आ चुका है और एलिना इस मोटे से चाय वाय के लिए पूछती है, लेकिन ये मोटा मना कर देता है। और आज पहली बार है जब ये मोटा भाई इतनी शांति से घर आया है। और एलिना अपने मन में ही कह रही है, लगता है आज लोंडे को इस मोटे को ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ना कुछ देर बाद ना एलिना लोंडे पे चिल्ला रही है कि आज मैं तेरे साथ मस्ती नहीं करूंगी और आज तुम अपने रूम में जाकर सो, ठीक है ना, डेली डेली यहाँ सो जाते हो। तो लोंडा कहता है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बीमार हो? तो एलिना बोलती, नहीं मैं ठीक हूँ और मैं घर के कामों में काफ़ी बिजी रहती हूँ, तो तुम मुझे ना काफ़ी परेशान कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं अपने कामों पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो लोंडा बोलता है, अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले बता देना था ना कि तुम्हें मेरे साथ मस्ती करने में मज़ा नहीं आता है, तो मैं करता ही नहीं। तो एलिना चिल्लाती है, अबे मैंने तुझसे कब कहा था कि मुझे तेरे साथ मस्ती करने में मज़ा आता है, अब जल्दी से जा यहाँ से, मुझे सोना है। वो इतना क्या कर रहा है भाई, एलिना जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो सोचने लगती है कि आखिर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, आखिर क्यों मुझे लोंडे के साथ मस्ती करने में इतना मज़ा आता है, जबकि वो सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार करता है ना कि मेरी रूह से। और लोंडे के बारे में सोच सोच कर भाई एलिना के भी अरमान जाग जाते हैं और ये बंदी भाई अकेले अकेली मस्ती करने लगती है। लेकिन अगले ही पल ना एलिना अपने आप को रोकती है कि साला आखिर मैं ये क्या वाहियात चीज़ें कर रही हूँ। और तभी एलिना को ना अपनी मालकिन के रूम से ना भाई बहुत जोर जोर की आवाज़ें आने लगती है। तो एलिना सोच रही है कि कहीं वो भैंसा फिर से मालकिन के साथ जुर्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसने कहा था कि वो सोने जा रहा है। तो अब ना एलिना लोंडे से मदद मांगने के लिए सोचती है, तो वो लोंडे के रूम की तरफ जाने लगती है। और एलिना के मन में भाई एकदम से ही आता है कि कहीं लोंडा और मालकिन आपस में तो नहीं लपटे पड़े हैं मेरी जान। और हाँ भाई लोंडा सही में अपनी मालकिन के साथ मस्ती कर रहा है। तो हमने एलिना दरवाजे पे कान लगाकर सुन रही है और उस अंदर से भाई बहुत ही मधुर आवाजें आ रही है। और एलिना भाई समझ जाते कि भैया लोंडा सच में उसकी मालकिन के साथ धूम मचा रहा है। तो हमने अब ये बंदी भाई लोंडे से कहती है, चलो दूसरे रूम में चलकर तबाही मचाते हैं। लेकिन लोंडा भाई मना कर देता है कि नहीं, हम इसी कमरे में तबाही मचाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें इस बात का डर है कि ये भैंसा जाग जाएगा तो चिंता मत करो, अगर तुम अभी इसे हथौड़ा भी मार दोगी ना तो भी ये नहीं जागेगा। तो अब ना ये बंदी क्या बोलती है, हाँ सही कहा, अगर ये जाग भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, हम तब भी अपना गेम खेलना बंद नहीं करेंगे। और बस ये लोग भाई फिर से अपना धूम मचाने में लग जाते हैं। और भाई एलिना इनकी सारी बातें सुन रही है और इसकी हालत तो भाई बिल्कुल पंचर हो रखी है, क्योंकि इसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी मालकिन ऐसी हरकतें भी कर सकती है। तो अब एलिना से रहा नहीं जाता है, तो वो दरवाजों को ना हल्का सा खोल कर ना सारा तमाशा देखने लगती है। और एलिना के वही अरमान जाग जाते हैं और ये उन दोनों कार्यक्रम देखते हुए ना अकेले अकेले धूम मचा लेती है मेरी जान।
तो अब ना क्या होता है ना, एलिना से ना गलती से दरवाजा खुल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। तो लोंडा ना देख लेता है और लोंडा ये देखकर ना भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एलिना भी हमारे कारनामे में इंटरेस्टेड है। तो लोंडा ना एलिना को भी अपने गेम में शामिल कर लेता है और एलिना बोल रही है अरे मुझे धमाल नहीं मचाना है, लेकिन लोंडे को भाई अब किसी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ना ये तीनों लोग भाई मिलकर हंगामा कर रहे हैं और इसकी मालकिन एलिना से कह रही है ओह माय डियर अब इतना भी मत शर्माओ, चलो हम सब साथ में मिलकर कार्यक्रम करते हैं ना। तो अब ना भाई एलिना भी शांत हो जाती है और मस्ती करने में लग जाती है। तो अब ना लोंडे की नजर ना इस भैंस से बढ़ जाती है जो कि भाई जागने वाला होता है और ये मोटा जैसे ही जागता है ना तो लोंडा भाई से फिर से सुला देता है। और तुम्हें पता है लोंडे का उसे सुलाने का तरीका बहुत ही दर्दनाक है और उस मोटे के सोने के बाद ना ये लोग भाई फिर से अपना धंधा पानी वापस कंटिन्यू करते हैं और ये मोटा भाई नींद में ही मलाई बना देता है। तो अब ना काफी देर हो चुकी है लेकिन लोंडा सिर्फ अपनी मालकिन के साथ धूम मचा रहा होता है। तो एलिना से भाई रहा नहीं जाता है तो वो लोंडे को टोकती है। तो अब जाकर भाई लोंडा एलिना के साथ भी गेम खेल लेता है और लोंडा हमें बता रहा है ना कि डीमन बनने के बाद मुझे अपनी पावर के बारे में एक नई चीज मालूम चली कि मैं किसी की भी एनर्जी खा सकता हूँ, उसे कमजोर कर सकता हूँ सिर्फ उसे छू कर। और ये बात लोंडा इस मोटे को देखते हुए कह रहा है और हम देखते हैं ना कि भाई ये मोटा सो नहीं रहा है, ये सारा तमाशा देख रहा है, बस ये कमजोरी के कारण ना हिल नहीं पा रहा है क्योंकि लोंडे ने ऐसा किया है। लोंडे ने जानबूझकर इसे सुलाया नहीं, बस इसे अधमरा कर दिया ताकि ये भैंसा का सारा कारनामा देखे। और लोंडा बता रहा है मैं साथ ही लोगों का सपना भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि अभी लोंडा मोटे भैंसों को गुलू गुलू वाला सपना दिखा रहा है। और ये भैंसा इस वक्त ना अपने सपने में अपनी बीवी के साथ हंगामा कर रहा है और लोंडा इसे हर रोज यही सपना दिखाता है। मतलब ये भैंसा रियल टाइम में सपना भी देख रहा है और इसके सामने जो तमाशा हो रहा है ये वो भी देख रहा है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।